एक और बड़ा सुंदर अवतार का दिन है और वह अवतार है भगवान बुद्ध का। यह श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के अध्याय 3 में 24वां मंत्र कहा गया है कि तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा कि जने बुद्धो नाम्ना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। बोले कलयुग में क्या हुआ? तथा कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग के आते ही, कलयुग के आ जाने पर क्या होगा? बोले उस समय पर मगध प्रदेश में, मगध देश अर्थात बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा, महात्मा बुद्ध का अवतार। यह महात्मा बुद्ध का अवतार जो वर्तमान समय है, जिसको हम आज बुद्ध जयंती के स्वरूप में जानते हैं, ये भगवान का भी ये एक अवतार भगवान का है, बुद्धावतार। और भगवान बुद्ध का अवतार आप सब लोगों को आज भगवान बुद्ध की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। भगवान बुद्धत्व को आप जो है, बुद्ध का बुद्धत्व आपके ऊपर कृपा करे। भगवान बुद्ध का अवतार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जरा इसके बारे में हम लोग चिंतन करें। प्राय करके देखा जाता है कि जब किसी भी समाज में एक संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय विशेष में, समाज के किसी भी एक अंग विशेष में जब एक अनैतिकता आ जाती है और व्यक्ति अर्थ के स्वरूप को अनर्थ में परिवर्तित कर देता है अपनी सुविधा के अनुसार, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति और समाज पतन के रास्ते पर चलने लगता है। और ये समय समय की बात है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंतर्गत में इतना ज्यादा मारकाट हुआ, इतना ज्यादा जो है यज्ञ के नाम पर लोगों ने अनर्थ कर दिया। धर्म को ना जानने वाले लोगों ने जो है सनातन धर्म का आश्रय लेकर के, जो धर्म को नहीं जानते थे लेकिन जो धर्म के मर्म को जानते थे, वही तो अपने सीमित में लगे रहे। देखिए, किसी भी समाज का पतन किसी विधर्मी से नहीं होता, किसी भी समाज का पतन किसी बदमाश से, गुंडे से नहीं होता है, या किसी विधर्मी से नहीं होता है, या समाज के दुश्मन से नहीं होता है, अपितु जो समाज के जो सज्जन पुरुष हैं, अपितु जो समाज के संत पुरुष हैं, अपितु समाज के जो महापुरुष लोग हैं, वह लोग मौन हो जाते हैं तो उस समाज का पतन हो जाता है। यही बात सनातन धर्म, जब धर्म का जानने वाला, धर्म का मर्मज्ञ मौन हो जाएगा तो धर्म का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। जब धर्म के मर्म को समझने वाला व्यक्ति मौन हो जाएगा, वो धर्म की बारे में बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं साहब हमें क्या मतलब है, वो कर रहे हैं, उनका काम है, वो करने दो, हमें क्या मतलब है, तो निश्चित मानिए धर्म का पतन होने लगे, धर्म का लोप होने लगा। पतन तो नहीं होता धर्म का, बल्कि धर्म का जो है लोप होने लगेगा, धर्म मिटने लगेगा। तो यहां पर सनातन धर्म का, उस समय सनातन धर्म में कुछ ऐसे विधर्मी लोग आ गए, उन विधर्मी लोगों ने आकर के सनातन धर्म का स्वरूप बदल दिया। यज्ञ के नाम पर हिंसाएं होने लगी, धर्म के नाम पर शोषण होने लगा सनातन धर्म में, और इतना ज्यादा हो गया कि लोग त्राही त्राही कर गए। जरा विचार करिए। और उस समय महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, और यह अवतार बिहार में मगध देश में हुआ है, जो कि श्रीमद् भागवत कह रही है। तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। इसमें तो भविष्यति लिखा है, होगा,
लेकिन हमारे यहां पर वर्तमान समय में बुद्ध का जो है अवतार हो चुका है, और यह बुद्ध जयंती, यह भगवान जो बुद्ध है, यह बुद्ध कोई और नहीं है, यह बुद्ध नारायण का स्वरूप है। देखिए कितना सुंदर भाव है। ऋषभदेव जो कि जैनिज्म, जैन मत के आचार्य, जैनियों ने जिन्हें स्वीकार किया, वह भी हमारे ऋषभदेव जी महाराज भी नारायण का अवतार। ये बुद्धिज्म जो है बौद्धों ने, महात्मा बुद्ध को हमारे यहां पर जरा विचार कीजिए, महात्मा बुद्ध को हमारे यहां पर नारायण का अवतार कहा गया है। जरा विचार करिए, चीन के साथ में हमारी कोई लड़ाई नहीं है, चीन के साथ में हमारी लड़ाई मत की है, विचार की है, वैचारिक लड़ाई है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं दलाई लामा, महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं दलाई लामा, और दलाई लामा चूंकि उनके अनुयायी हैं, तो इस कारण से हमारी सनातन धर्म की जो हमारी नागा परंपरा, जो संन्यास्त परंपरा है, उस संन्यास्त परंपरा में हमारे यहां पर अंतिम एक मठ पड़ता है जिसका नाम है लामा मठ, लामा परंपरा। और वह लामा परंपरा में हमारे यहां पर लामाओं को मान्य, ये जो लामा बौद्ध इत्यादि जो साधु होते हैं ना, ये बौद्ध साधुओं को हमारे सनातन धर्म में संन्यास्त परंपरा में, यह हमारे ही समाज का संन्यास्त परंपरा का एक अंग है। तो चूंकि दलाई लामा को भारत सरकार को दलाई लामा को मान्यता देने का यही कारण है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को हमारे यहां पर नारायण का, सनातन धर्म के अंतर्गत में हमारे यहां पर नारायण का अवतार कहा है। तो कहने का अभिप्राय, ये बुद्धत्व की अगर हम बात करें तो बुद्धत्व ने उस समय यत्र तत्र सर्वत्र अपने संप्रदाय विशेष को जब बढ़ावा दिया, तो जरा विचार कीजिए बुद्धत्व में क्या है। जरा कभी आप लोग विचार करके कभी आप बुद्धत्व को पढ़िए, बुद्धत्व क्या, बुद्धत्व का जो स्वरूप है, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वह क्या है? वह अतीत की, पीछे काल की बात नहीं करता और आगे आने वाले काल की बात नहीं करता, वह अतीत और भविष्य की काल की बात नहीं करता। भगवान बुद्ध हमेशा वर्तमान की बात करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति जब मरे तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जरा विचार करिए, व्यक्ति इच्छाओं से परे हो जाए और वर्तमान जीवन के पश्चात कोई जीवन अन्य जीवन नहीं होता, यह बुद्ध का विचार है। जबकि हमारे सनातन धर्म का विचार कुछ अलग है। सनातन धर्म कहता है नहीं, मृत्यु के उपरांत जीवन होता है, और भगवान बुद्ध कहते हैं जो कि नारायण के अवतार है। शिव महापुराण में तो इसका बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन मिला है। शिव महापुराण में तो बड़ा सुंदर, इसकी बड़ी सुंदर अलग सी एक कथा है। तो यहां पर भगवान बुद्ध बोले क्या होंगे? बोले इसके आगे भगवान बुद्ध का अवतार होगा। बोले बुद्ध उस समय पर जब सनातन धर्म की मर्यादाएं अति बढ़ जाएंगी। सनातन धर्म में कुछ विधर्मी लोग जो धर्म का मर्म नहीं जानते, वह लोग सनातन धर्म का आश्रय लेकर के यज्ञ के नाम पर हिंसाएं करेंगे, पूजाओं के नाम पर दक्षिणा इत्यादि लेंगे। तो उस समय पर जरा विचार करिए, बुद्ध का जन्म होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म के प्रति जाएगा वह बुद्धत्व। बुद्ध ने उसमें कई सारे यान हुए हैं, महायान, विवयान इत्यादि कई सारे यान। अब तो बहुत सारे यानों का वर्णन मिलता है हमको। कभी आपको समय मिले तो आप पढ़िए उसे, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मंडन मिश्र ने बौद्धों के साथ में, क्षमा कीजिएगा, कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के साथ में शास्त्रार्थ तब किया जब उन्होंने बौद्धों के साथ में बैठ करके अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को जाना, तब उसके बाद में उन्होंने जो है स्वाध्याय किया। आज बड़ी विडंबना है, बड़े दुख के साथ
मुझे ये कहना पड़ता है कि आज जो लोग कभी गीता को जानते नहीं, कभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं, जिन्होंने कभी हमारे पुराणों का आश्रय नहीं लिया, जिन्होंने कभी वेद का जो है उद्बोधन नहीं किया, वेद का डिम्ड उद्घोष नहीं किया, वह लोग आज धर्म में विसंगतिवाद की बात करते हैं। वह लोग धर्म के अंतर्गत में वह लोग कहते हैं कि ये धर्म गलत है, इस धर्म के अंतर्गत में ये व्यवस्था गलत है, इस व्यवस्था के अंदर ये प्रणाली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, जरा विचार कीजिए, कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के साथ में शास्त्रार्थ करने से पहले वहां पर उनके साथ में बैठ करके उन्होंने जो है पहले बौद्ध धर्म को पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके बाद में उन्होंने वहां के आचार्यों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रण दिया। तो ये कोई भगवान बुद्ध का भी जो बुद्धत्व है, ये भगवान बुद्ध भी हमारे यहां पर नारायण के अवतार कहे हैं। और बुद्धत्व सिर्फ एक ही बात कहता है, उससे किसी ने कहा मृत्यु के उपरांत जीवन क्या होता है। आज ही महाराज जी ने शायद डाला, ये आज ही डाला है। हाँ, आनंद नाम का उनका शिष्य है, वह आनंद उनका परम शिष्य है। कुछ लोग उनको उनका बेटा भी कहते हैं, नाम दूसरा है, उसमें नाम दूसरा है, लेकिन आनंद उनका परम शिष्य है। बुद्ध के अधिकतर आपको जितने भी दृष्टांत मिलेंगे वह अधिकतर आपको आनंद के साथ मिलेंगे। आनंद उनका परम प्रिय शिष्य है। कुछ लोगों का मत है कि आनंद उनका भतीजा था, कुछ लोगों का मत है कि आनंद उनका पुत्र था। यह बुद्ध सिद्धार्थ के स्वरूप में जब युवराज थे मल्लुक के पुत्र, हाँ, तो उस समय पर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जरा विचार करिए, क्या किया? बोले एक दिन जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो पेड़ आज भी बिहार में, वो पेड़ आज भी, वो बुद्ध पेड़ वो आज भी बिहार में है। उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और बैठ करके ध्यान लगा लिया। और ध्यान लगा करके उन्होंने मन में विचार किया। जरा विचार करिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आज ही के दिन हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कह लीजिए या उनका जन्म कह लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पर बुद्ध जयंती जो बनाई जाती है ये पूर्णिमा के अवसर पर बनाई जाती है। पूर्णिमा का अर्थात जब पूर्ण ज्ञान के तत्व की प्राप्ति भगवान बुद्ध को जिस दिन मिली वो वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। बुद्ध जी महाराज ध्यान लगा रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ करके, और जब वो ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान लगाते 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 स्थिति क्या हो गई? बोले 7 से 8-10 दिन हो गए और ध्यान में उन्होंने पानी पीना तक छोड़ दिया, कृशकाय हो गया शरीर। तो उस समय पर पनिहारिन जो थी, जो गांव में रहती हैं, क्योंकि वो पेड़ जो है रास्ते में था, तो उस पेड़ के नीचे बैठ गए थे बुद्ध। और भगवान बुद्ध उस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगा रहे थे। तो नियमित रूप से जो गांव के बेचारे लोगों की श्रद्धा होती, वही एक सन्यासी बैठा है तो उसके सामने कुछ ना कुछ समर्पित कर देते थे, तो वह रख जाए। लेकिन वो भगवान बुद्ध कुछ खाते नहीं थे, ना पीते थे, ना जल का पान करते थे, ना भोजन को ग्रहण करते। तो एक दिन पनिहारिन वहां से निकल रही थी और पनिहारिनों ने में से एक ने बड़ा सुंदर बुद्ध के समक्ष एक बात कही। वह बुद्ध को लग गई और बुद्ध का बुद्धत्व वहां से जागृत हुआ। वह स्त्री ने जो पानी भरने के लिए आई थी घड़े में, उस स्त्री ने बुद्ध को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए निकलती हुई गई और कहती हुई गई कि वीणा के तारों को ज्यादा कसोगे तो टूट जाएंगे, और वीणा के तारों को अगर ढीला छोड़ दोगे तो स्वर नहीं निकलेगा। इसलिए बंधन बराबर का होना चाहिए। बस बुद्धत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई इसी बात से। यह अर्थात वीणा मतलब शरीर, शरीर के अंदर के जो तार हैं अर्थात विषय, इंद्रिय, भोग आदि, इनको समुचित मात्रा में, और बुद्ध ने यह बात नियम निर्धारित किया है। अगर आप इनके बौद्ध विहार इत्यादि में विहारों में आप इनके जो धर्मशाला, जैसे हमारे यहाँ पर धर्मशाला होती है ना,
हमारे यहाँ पर मंदिर होते हैं, इनके यहाँ के पर विहार होते हैं। आप वल्लभ कुल संप्रदाय में अगर आप जाएंगे वैष्णव संप्रदाय में, तो वैष्णव संप्रदाय के वल्लभ कुल संप्रदाय के अंतर्गत में वैष्णव धर्म के वल्लभ कुल संप्रदाय में जो मंदिर होते ना ठाकुर के भगवान के, वह उनको मंदिर नहीं कहा जाता, उनको बैठक कहा जाता है, बैठक है ये भगवान की। तो इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध के बनाए हुए जितने भी जहां से बौद्ध शिक्षाएं इत्यादि होती हैं, वह सब विहार हैं। तो बौद्धों के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि भाई 3 वस्त्रों से ज्यादा मत रखो। चीवड़ मतलब वस्त्र, 3 वस्त्र होने चाहिए। ये जो है ना, ये ऐसा 3 होना चाहिए, बस 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने इस बात के ऊपर प्रयास, बोले रात्रि हुई, घनघोर रात्रि थी, तो घनघोर रात्रि में बुद्ध ने लेटे सोए, तो उन्हें ठंड लगी तो उन्होंने एक ओढ़ लिया, फिर ठंड लगी थोड़ी और लगी तो दूसरा ओढ़ लिया, तीसरी और ठंड लगी तो तीसरा ओढ़ लिया, तीसरे में उन्हें आत्मसंतुष्टि हो गई, तो उन्होंने एक नियम कर दिया कि भाई केवल और केवल व्यक्ति को 3 ही चीवड़ जो है वस्त्र रखने चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने के ये संदेश जो दिए वो बड़े अद्भुत संदेश है, और इन्हीं कारणों से हमारे यहां पर नारायण का उनको जो है अवतार माना गया। बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा ना देने का प्रावधान किया था, लेकिन अंत में आकर के भगवान बुद्ध ने अपनी पत्नी को ही दीक्षा दी, और उस समय भगवान बुद्ध ने यह कह दिया कि स्त्री को आज तुमको अपने धर्म में दीक्षा देने के पश्चात अब मेरे धर्म की जो आयु है, बौद्ध धर्म की जो आयु है, ये आयु में 1000 वर्ष कम हो गए। पहले मैं 5000 वर्ष सोच के चल रहा था, या 5 जितना भी वर्ष मैं सोच, उसमें 1000 वर्ष कम हो गई। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हमको बौद्ध धर्म के अंतर्गत में, बहुत अच्छे से अच्छे संदेश हमको बौद्ध धर्म में मिलते हैं। और मेरा व्यक्तिगत आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज भगवान बुद्ध जयंती की। और बुद्ध का ज्ञान कोई और ज्ञान नहीं है, हमारे भगवान नारायण के अवतार के स्वरूप में भगवान नारायण का ज्ञान है कि आप संग्रह मत करिए, आप मान सम्मान की इच्छा मत करिए। कोई आपको अपमानित कर दे तो आप उससे क्रोधित मत होइए, क्रोध के ऊपर जो है आप थोड़ा सा अंकुश रखिए। और वीणा के तार, वो वहां पर अर्थ है, बोले अतीत की चिंता मत करो, वह तो बीत गया, और भविष्य की तरफ देखो मत। वर्तमान को जितना आप जी सकते हो, जितना आप वर्तमान को जी सकते हैं, उतना आप वर्तमान को जिए, उसका आनंद लें, हर क्षण का आनंद लें, लेकिन क्षण का आनंद धर्म के अनुरूप रहते हुए लें। तो यह महात्मा बुद्ध का संदेश। और भगवान बुद्ध जो कि नारायण के अवतार हैं, जिनको सनातन धर्म के अंतर्गत में भगवान बुद्ध को मान्यता दी जाती है, ऐसे भगवान बुद्ध को हम आज उनकी जयंती पर नमन, प्रणाम और वंदन करते हैं।